हेलो दोस्तों, स्टडी बोनस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो 19 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 परीक्षा के लिए। आपको 25 प्रश्न है जो 19 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 25 प्रश्न में से 15 प्रश्न बहुत ही VVI क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 150 और डी ऑप्शन है 200। इसका सही ऑप्शन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 100 खनिज पाए जाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है 5 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 10 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 15 किलोग्राम, डी ऑप्शन है 20 किलोग्राम। इसका सही ऑप्शन है कि मैग्नीज का उपयोग कितना होता है, तो 10 केजी होता है। कितना होता है? 10 केजी ग्राम होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो उड़ीसा राज्य है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका ऑप्शन है लो अयस्क, बी ऑप्शन है मैग्नीज, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है तांबा। इसका सही ऑप्शन है कि उड़ीसा जो है राज्य सबसे ज़्यादा कौन खनिज का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है मैग्नीज का उपयोग ज़्यादा होता है। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है। जो निम्नलिखित में से कौन सा है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है और जो सोना, टीन, ग्रेफाइट जो है जो धात्विक खनिज है। पांचवां प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है पांचवां प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 19 फरवरी में ये जो क्वेश्चन बहुत ज़रूर आएगा, फिक्स है। चलिए पांचवां प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। इसमें जो कच्चा माल होता है क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है बॉक्साइट, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट और डी ऑप्शन है लोहा। इसका सही ऑप्शन है कि जो सीमेंट में सबसे जो कच्चा माल होता है क्या है, तो चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। छठा नंबर प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है। ये भी प्रश्न जो है जो 19 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। क्या? ये VVI क्वेश्चन है। जो इसका ऑप्शन है कि इसका ऑप्शन ए है सोना, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन लोहा और डी ऑप्शन है मैग्नीज। यानी इसका सही प्रश्न है, इसका ऑप्शन सही है कि इसका ऑप्शन है लोहा। यानी खनिज का औद्योगिक का जननी किसे माना जाता है। जिस खनिज का उद्योग का जननी माना जाता है तो लोहा को उद्योग का जननी माना जाता है। सातवां प्रश्न जो है जो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। जो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो इसका ऑप्शन है ए 1950 में, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1954, डी ऑप्शन 1951। इसका सही ऑप्शन है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। ये भी प्रश्न बहुत ही VVI क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है। आठवां प्रश्न है कि बांध परियोजना का कब प्रारंभ हुआ। जो बांध परियोजना है कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1972 में, सी ऑप्शन 1973 और सी ऑप्शन है 1974 और डी ऑप्शन 1975। इसका सही ऑप्शन है कि बांध परियोजना का आरंभ कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1973 ईस्वी में बांध परियोजना का आरंभ हुआ था। नौवां प्रश्न है कि मैग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। मैग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो इसका ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर है सुंदरबन में है। कहाँ है? सुंदरबन में। ये भी प्रश्न जो है VVI क्वेश्चन है। कितना है? VVI। 10वां प्रश्न की वन्य स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। जो भारत में वन का विस्तार कितनी है। तो इसका ऑप्शन है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी ऑप्शन है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी ऑप्शन है 20% भौगोलिक क्षेत्र में और डी ऑप्शन इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि वन्य स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो इसका सही ऑप्शन है कि 20.55% है। ये भी जो प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी VVI प्रश्न है जो 19 फरवरी की परीक्षा में, जो सोशल साइंस का परीक्षा 19 फरवरी को है, इसमें ज़रूर पूछा जाएगा। 10वां प्रश्न है कि टेक्सो का उपयोग होता है। टेक्सो का उपयोग किस रोग में होता है। तो इसका ऑप्शन है मलेरिया, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है कैंसर और डी ऑप्शन है TB। इसके लिए
तो इसका सही ऑप्शन है कि टैक्सों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कैंसर के लिए किया जाता है। किसको, कैंसर के लिए। 12वां प्रश्न है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है कि सबसे वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। 13वां प्रश्न है कि व्यवसायी बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जो व्यवसायी बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए है 1966 में, बी ऑप्शन 1980 और सी ऑप्शन 1970 में, 1969 में और डी ऑप्शन है 1975 में। इसका सही ऑप्शन है कि व्यवसायी बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। कब किया गया था, 1969 में। और 14वां प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, जो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो इसका ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही ऑप्शन है कि भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न है। 15वां प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्धविकसित और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश विकसित होता है। क्या होता है, विकसित देश होता है। 16वां प्रश्न है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। 16वां प्रश्न क्या है कि बिहार की सीमा में रेल की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका ऑप्शन है 6283 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 5243, सी ऑप्शन है 7283 और डी ऑप्शन है 8500। इसका सही ऑप्शन है कि बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है, तो 2283 किलोमीटर। कितनी है, 6283 किलोमीटर। 17वां प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। इसका ऑप्शन सही है आर्सेनिक का। किसका, आर्सेनिक के जो तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। 18वां प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया था। इसका ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन चंपारण। इसका सही ऑप्शन है कि जो बारदोली में दिए थे। किसमें, बारदोली के दौरान दिए थे। 19वां प्रश्न है कि जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन जो था एक संस्था थी, किसका संस्था था, तो इसका ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की और डी ऑप्शन है पादरी सामंतों की। इसका सही ऑप्शन है कि 19वां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो व्यापारियों का था। किसका, व्यापारियों का। ये प्रश्न जो है 19 फरवरी में जरूर पूछा जाएगा। 20वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया, तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन सही है। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल 1913 में किए थे। किसने किए थे, लाला हरदयाल 1913 में किए थे। 21वां प्रश्न है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं किस भंडार के सीमित है। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, तो इसका ऑप्शन सही है। इसका सही जो कोयला का भंडार जो है जो सीमित है, जो हवा है, मिट्टी, सौर शक्ति, ये सब तो प्राकृतिक संसाधन है। 22वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किसकी मिट्टी का विस्तार है। जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो इसका ऑप्शन है ए जलोढ़, बी ऑप्शन है काली, सी ऑप्शन है पर्वतीय और डी ऑप्शन है लेटेराइट। इसका सही ऑप्शन है कि जो जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। 23वां प्रश्न है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ। जो कोसी नदी घाटी का परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन 1948, सी ऑप्शन 1932 और डी ऑप्शन है 1955। इसका सही ऑप्शन है कि कोसी नदी घाटी का परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में। 24वां प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, ये भी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था,
तो इसका सही ऑप्शन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है सही 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प जो इंजन था इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने किया था। 26वां प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 1850 में, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 1855, सी ऑप्शन है 1860 और डी ऑप्शन है 1870। इसका सही ऑप्शन है जो 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। ये भी जो प्रश्न है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है जो 19 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 26 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।